हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स जो एक फ्रेंच इंजीनियर हेनरी फायोल ने 100 साल पहले दिए थे। और आज भी ये प्रिंसिपल्स इतने रेलेवेंट हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कंपनीज इन्हें फॉलो करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेनरी फायोल कौन थे? वो एक माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने अपने टाइम में एक फेलिंग माइनिंग कंपनी को बचाया और यूज फ्रांस की टॉप कंपनीज में से एक बना दिया। उन्होंने 1916 में अपने एक्सपीरियंसेस से ये 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए। फन फैक्ट, इन प्रिंसिपल्स को यूज करके उन्होंने कंपनी को टर्न अराउंड किया था। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को हिस्सों में बांट देना। जैसे एक घर में मम्मी कुकिंग करती हैं, पापा ग्रोसरीज लेट हैं, बच्चे स्टडी करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल है टोयोटा। वहाँ एक आदमी पूरी कार नहीं बनाता, असेंबली लाइन में हर कोई एक छोटा सा स्पेशलाइज्ड काम करता है, जिससे क्वालिटी भी अच्छी होती है और स्पीड भी बढ़ती है। सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। अगर आपको किसी से काम करवाना है तो यूज अथॉरिटी भी देनी होगी। डेली लाइफ एग्जाम्पल, एक पेरेंट बच्चों को रूल्स बनाता है, अथॉरिटी, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बच्चे अच्छे से डेवलप हो। फेमस केस स्टडी है नासा का चैलेंजर डिजास्टर। इंजीनियर्स जानते थे कि रॉकेट लॉन्च नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उनके पास अथॉरिटी नहीं थी रोकने की। मैनेजर्स ने उनकी बात नहीं सुनी और रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं है, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करना है। जैसे हम सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, रेड लाइट पे रुकते हैं, इससे सब सेफ रहते हैं। कंपनी एग्जाम्पल है वॉलमार्ट। उनका फेमस 10 फुट रूल है। कोई भी कस्टमर 10 फीट के अंदर आए तो एम्प्लॉय यूज ग्रीट करेगा। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है कस्टमर सर्विस के लिए। फोर्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब हर एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। अगर दो लोग अलग अलग ऑर्डर्स देंगे तो कंफ्यूजन होगी। घर के किचन में जैसे हेड शेफ के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सब कुक्स यूज हाई सुनते हैं। ऐसा नहीं होता कि वेटर भी ऑर्डर दे और मैनेजर भी। एक हाई बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक हेड एक प्लान, मतलब एक गोल के लिए सब मिलकर एक प्लान से काम करें। जैसे क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, सब प्लेयर्स उसी के हिसाब से खेलते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स। दोनों का अल्टीमेट गोल सेम है, सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। टेस्ला कार्स बनाती है, स्पेसएक्स रॉकेट्स बनाता है, लेकिन दोनों का विजन एक है। सिक्स्थ प्रिंसिपल, कंपनी का गोल इंडिविजुअल से ऊपर होना चाहिए, मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट से बड़ा कंपनी का इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे फायर फाइटर्स अपनी सेफ्टी से पहले पब्लिक की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। एप्पल ने 2020 में अपने पुराने पार्टनर इंटेल को छोड़कर अपना खुद का चिप बनाना शुरू किया। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हुई, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए अच्छा था। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट के आगे नहीं आने दिया। सेवेंथ प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन, मतलब एम्प्लॉयज को उनके काम का फेयर पेमेंट मिलना चाहिए। जैसे आप बेबी सिटर को उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से पेमेंट करते हैं। इंडस्ट्री में कोस्टको इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वॉलमार्ट के मुकाबले कोस्टको अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी देती है, अच्छी बेनिफिट्स देती है। इससे उनकी टर्नओवर बहुत कम है और एम्प्लॉयज खुश हैं। एथ प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ है, टॉप पे या नीचे। घर में जैसे पेरेंट्स बड़े डिसीजंस लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड, पर बच्चे अपने कपड़े खुद चूज कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड। स्टारबक्स में हेडक्वार्टर मेन्यू डिसाइड करता है, सेंट्रलाइज्ड, लेकिन स्टोर मैनेजर लोकल हायरिंग कर सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड। सिचुएशन के हिसाब दोनों जरूरी है। नाइन्थ प्रिंसिपल, स्केलर चेन, मतलब क्लियर हायरार्की होनी चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करता है। जैसे आर्मी में होता है, जनरल से लेफ्टिनेंट तक सबका ऑर्डर क्लियर होता है। लेकिन फायोल ने यह भी कहा कि अगर जरूरत हो तो डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। अमेज़न में कोई भी एम्प्लॉय प्रॉब्लम होने पर एंडन कॉर्ड खींच सकता है प्रोडक्शन लाइन रुकने के लिए, डायरेक्टली, विदाउट वेटिंग फॉर परमिशन। 10th प्रिंसिपल, ऑर्डर, मतलब हर चीज का अपना जगह होना चाहिए। हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में जैसे हर चीज अपनी जगह पर होती है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। अमेज़न की वेयरहाउसेस इसकी लिविंग एग्जाम्पल है। वहाँ रोबोट्स आइटम्स को उठाकर वर्कर्स के पास लेके आते हैं। सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि हर चीज ट्रैक होती है, चाहे वह कहीं भी रखी हो।
A place for everything and everything in its place. 11th principle, equity, मतलब फेयर ट्रीटमेंट। एम्प्लॉइज के साथ जस्टिस और काइंडनेस से पेश आना चाहिए। जैसे एक टीचर क्लास में सब स्टूडेंट्स के साथ इक्वल बिहेव करती है, किसी के साथ बियास नहीं करती। 2015 में सेल्सफोर्स के सीईओ ने चेक किया कि कहीं मेल और फीमेल एम्प्लॉइज को इक्वल काम के लिए इक्वल पे नहीं मिल रहा है। उन्होंने $3 मिलियन स्पेंड करके सबकी सैलरी एडजस्ट कर दी ताकि सबको फेयर पे मिले। आज भी वो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। 12th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब एम्प्लॉइज को लॉन्ग टर्म रखो। हाई टर्नओवर कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे स्कूल में एक्सपीरियंस टीचर्स बच्चों को बेटर पढ़ा पाते हैं। पॉजिटिव एग्जाम्पल है शैश इंस्टीट्यूट कंपनी। वहाँ टर्नओवर रेट बहुत कम है, 3-4%, क्योंकि वो एम्प्लॉइज को बहुत अच्छी फैसिलिटीज देते हैं। नेगेटिव एग्जाम्पल है टेस्ला। 2017-18 में मॉडल 3 बनाने के टाइम उनकी फैक्ट्री में बहुत हाई टर्नओवर और एक्सीडेंट्स हुए क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। 13th प्रिंसिपल, इनिशिएटिव, मतलब एम्प्लॉइज को नए आइडियाज देने के लिए एनकरेज करो। जैसे एक रेस्टोरेंट वेटर नोटिस करता है कि कस्टमर्स को एक्स्ट्रा नैपकिन्स चाहिए होती है, तो वो खुद से ही टेबल्स पर एक्स्ट्रा नैपकिन्स रख देता है। फेमस कंपनी एग्जाम्पल है 3M। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को दिया था कि 15% टाइम वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड कर सकते हैं। इसी से पोस्ट-इट नोट्स जैसे फेमस प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ जो आज $1 बिलियन बिजनेस है। 14th और लास्ट प्रिंसिपल, एस्प्री द कॉर्प्स, मतलब टीम स्पिरिट, यूनिटी। सब मिलकर काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जैसे एक क्रिकेट टीम जीत या हार सब मिलकर मानती है। स्पेसएक्स मिशन कंट्रोल में रॉकेट सक्सेसफुल लॉन्च होने पर पूरा रूम एक साथ खुश होता है। उनका एक कॉमन गोल है ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी बनाना, इसलिए उनका टीम स्पिरिट इतना स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, यह द हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स। ये सोचने वाली बात है कि 100 साल पुराने प्रिंसिपल्स आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं? क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फंडामेंटल्स हैं। इन्हें समझकर आप न सिर्फ बेटर मैनेजर बन सकते हो, बल्कि दुनिया को बेटर तरीके से समझ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताएं आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगली वीडियो तक के लिए मिलते हैं। शुक्रिया।